Assalamu alaikum, dear students. Here is Kumail Haider, and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट किया था बेटा। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, दैट इज नोन एज मैटर। चैप्टर नंबर 2, class 10th chemistry, chapter number 2, and the title of the chapter is matter. अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को ही डिटेल में पढ़ना है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और इनकी आपस में इंटर कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो हमने यही इस चैप्टर के अंदर हमें पूरा यही पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? देखिए, मैटर मींस एनीथिंग व्हिच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस। क्या होता है बेटा? मैटर क्या होती है? एनीथिंग व्हिच हैज सम मास, anything which has some mass and occupy a space is called, क्या है बेटा? मैटर। इसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे केमिस्ट्री क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, सो मैटर के एग्जांपल अगर हम देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे कोट करता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव मैटर लाइक, बहुत सारे एग्जांपल्स है लेकिन कुछ को मैं यहाँ पे इनलिस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैटर क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा वी हैव मैटर में, एक तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपकी क्लास में ही आपके हाथ में अगर कोई है तो बुक्स बेटा आर बेसिकली मैटर। ठीक है, इसी तरह से पेन है। ठीक है, इसी तरह से बेटा वी हैव चेयर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के हवाले से तो वाटर इज अ मैटर। ठीक है, इसी तरह से बेटा गैस में एयर ले लेते हैं, चले, एयर इज अ मैटर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड इज अ मैटर। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल और भी है लेकिन दो चार एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिया है। तो दीज आर बेसिकली मैटर। देखिए, मैटर की अगर हम फंडामेंटल स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें ना बेटा, यहाँ पे स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव थ्री मेन फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आल्दो प्लाज्मा भी शामिल है लेकिन हम यहाँ पे तीन स्टेट्स को फोकस करेंगे। थ्री फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, और ये तीन फंडामेंटल मैटर। अच्छा, दीज आर, कौन कौन सी है बेटा? दीज आर नंबर वन इज solid, number two is liquid, and number third is gas। तो ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है बेटा, जिनको हम फंडामेंटल स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फंडामेंटल स्टेट्स। तीन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा भी है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर भी है। ठीक है, और एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में अगर हम देखें तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, क्वार्क ग्लोन प्लाज्मा है, इसके अलावा डिजेनरेट मैटर्स है। लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे क्योंकि जो हमारी सिलेबस है 10 की, जो चैप्टर 2 में ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के हवाले से है, तो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो इसको हम फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहेंगे इसको। ठीक है, अच्छा जी,
ये तमाम स्टेट्स एक दूसरे के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। अभी हम देखेंगे इसके कैसे होते हैं। तो दीज आर बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थोड़ा सा अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में थोड़ा सा इनके दरमियान डायग्रामेटिकली मैं आपको डिफरेंशिएट करवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये मैं एज्यूम करता हूं कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए करता हूँ। यहाँ पे क्या है, लेट सपोज यहाँ पे है फॉर एग्जांपल लिक्विड और इसमें हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल गैस। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग कंटेनर्स लिया है और तीनों कंटेनर्स के अंदर मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अच्छा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, देन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस जिन पार्टिकल से मिलकर सॉलिड बनता है वो क्लोजली पैक्ड होती है बेटा, इस तरह से आपस में वेरी क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है और इनको हम कहते हैं क्या बेटा? दीज आर नोन एज सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ये सॉलिड होती है, सॉलिड स्टेट है। और बेटा याद रखिएगा इसमें क्लोज्ड पैकिंग होगी, क्लोज्ड पैकिंग। और यहां पे एक और पॉइंट में लिखता हूं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की, तो लिक्विड में क्या होगा बेटा? जो जो पार्टिकल्स होती है कॉन्स्टिट्यूएंट, वो थोड़ा सा एक दूसरे से दूर दूर होता है, ज्यादा नहीं होता। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉलिड के निस्बत लेस पैकिंग होंगे, जबकि गैस के निस्बत क्या होंगे बेटा? ज्यादा क्लोज पैकिंग होंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, तो इनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, वीक फोर्सेस होती है इनके दरमियान में। मैं इसको यहाँ पे वीक फोर्सेस को शो कर रहा हूं, आपस में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है इस तरह से। लेकिन ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना बेटा, ये लिक्विड में वीक होता है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और इसमें हम कह सकते हैं वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर क्या होती है? वीक होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें किसकी बेटा? अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज द लिक्विड स्टेट और दिस इज द सॉलिड स्टेट। और अगर हम यहाँ पे गैसियस स्टेट को भी देखें यहाँ पे, तो गैसियस स्टेट में क्या होगा बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे और रैंडम होंगे, यहाँ पे इस तरह से रैंडमली होंगे। और इसमें अगर हम पॉइंट लिखें तो दिस इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, ये गैस हम सिंपल कहेंगे इसको। ठीक है, और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में आपने याद रखनी है कि मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, फॉर अपार्ट होता है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, और नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? नेग्लिजिबल होंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होता है। तो ये बेसिकली कौन सा स्टेट है बेटा? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो यहां पे थोड़ा सा मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के हवाले से थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, बेसिकली टॉपिक नंबर 1 है इसी में, दैट इज नोन एज चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? द टॉपिक इज नोन एज चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, या इसी को ना बेटा फेज ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और फेज, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन इस टॉपिक का दूसरा नाम है।
फेज ट्रांजिशन या सिंपल हम इसको क्या कहेंगे बेटा, फेज ट्रांजिशन या इसको हम क्या कहेंगे बेटा, सिंपल चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैं पहले इसको डिफाइन करता हूं, उसके बाद फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर या फेज ट्रांजिशन क्या होती है। देखिए, एक स्टेट ऑफ मैटर का दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट होना या मूव होना विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या है, फेज ट्रांजिशन, या सिंपल क्या है, इसको क्या कहेंगे, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या है बेटा, एक स्टेट का, एक सॉलिड है फॉर एग्जांपल, उसका लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, लेकिन कन्वर्जन के दौरान उस सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन बरकरार रहे, उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आना चाहिए। तो हम जरा डिफाइन करते हैं इसको, क्या है बेटा, when matter moves from कहां से कहां बेटा, वन स्टेट से मुराद यहां पे, वन स्टेट से मुराद क्या है बेटा, यहां पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, और गैस भी हो सकता है। मतलब इन तीनों में से किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वन स्टेट टू another without changing its chemical composition is called क्या है बेटा, changes of state of matter, या इसी को क्या कहेंगे, फेज ट्रांजिशन, इसी को कहेंगे फेज ट्रांजिशन, इसी को फेज ट्रांजिशन भी कहते हैं। ठीक हो गया बेटा, अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूं, ठीक है, कुछ प्रोसेस को मैं यहाँ पे इनलिस्ट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखते हैं किसको बेटा, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड को, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं लिक्विड, और तीसरा मैं यहाँ पे लिखता हूं गैस, ठीक है। अच्छा जी, ये सॉलिड स्टेट है बेटा, ये लिक्विड स्टेट है, और यहाँ पे गैसियस स्टेट है। देखिए, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग फिनोमेना। ठीक हो गया बेटा, और लिक्विड का गैस में जाना क्या कहलाएगा बेटा, इवेपोरेशन, या वेपराइजेशन भी कहते हैं इसको, इवेपोरेशन या इसको वेपराइजेशन भी कहते हैं। सिमिलरली गैस का वापस लिक्विड में आना क्या कहलाता है बेटा, कंडेंसेशन। हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको, कंडेंसेशन। यहां पे मैं थोड़ा सा आपके लिए पॉइंट्स बना रहा हूं। गैस से लिक्विड में जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड का सॉलिड में जाना, लिक्विड का सॉलिड में जाना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग कहलाता है। सिमिलरली किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में जाना विदाउट चेंज इनटू लिक्विड इज नाउन एज सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में जाना विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। और अगर किसी गैस का डायरेक्ट
सॉलिड में जाना लिक्विड में जाने के बजाय, इस फिनोमेना को कहा जाता है डेपोजिशन। डेपोजिशन। तो these are basically all phenomena are basically phase transition या changes in the state of matter कहलाता है। मैं दोबारा से एक दफा रिपीट करता हूं बेटा, क्या कहा मैंने? किसी भी सॉलिड स्टेट का लिक्विड में जाना मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड का सॉलिड में जाना फ्रीजिंग कहलाता है, लिक्विड से गैस में जाना इवेपोरेशन कहलाता है या इसको वेपराइजेशन भी कहते हैं, गैस का लिक्विड में आना कंडेंसेशन कहलाता है। इसी तरह से सॉलिड का डायरेक्ट गैस में आना विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन, और किसी भी गैस का डायरेक्ट सॉलिड में जाना विदाउट चेंज इन लिक्विड इज नोन एज डेपोजिशन। तो दीज आर बेसिकली सम फेज ट्रांजिशन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फेज ट्रांजिशन कहते हैं। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे कि फेज ट्रांजिशन क्या होती है। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि व्हेन मैटर मूव्स, देखो मैटर मूव हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जरा गौर से देखें तो लिक्विड वाटर की बात करें ना, अगर आप लिक्विड वाटर की बात करें, लिक्विड वाटर, ठीक है, रूम टेम्परेचर की मैं बात करूं, लिक्विड वाटर है। अगर आप लिक्विड वाटर का देखें ना, तो लिक्विड वाटर का फॉर्मूला क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, फॉर्मूला क्या है? H2O। क्या है? H2O। अगर आप इस लिक्विड वाटर को क्या करें बेटा, अगर आप इस लिक्विड वाटर को फॉर एग्जाम्पल ठंडा करें, आप टेम्परेचर कम करें, टेम्परेचर क्या करें बेटा, आप इसमें कूलिंग करें, ठीक है। अगर आप इसको कूल करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो ये किस में जाएगा बेटा? दिस विल कन्वर्ट इनटू आइस। ये किस में चला जाएगा? आइस में चला जाएगा। अगेन अगर आप जरा गौर से देखें तो आइस का फॉर्मूला भी क्या है? H2O ही है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इसका H2O ही है ना, आइस का भी। तो ये आइस में चला गया। लेकिन अगर आप इसी लिक्विड वाटर को अगर आप हीट करें, अगर आप क्या करें, इसको हीट करें, अगर आप इसको हीट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे ये किस में चला जाएगा? दिस वाटर विल कन्वर्ट इनटू यस वेपर्स या स्टीम, ठीक है, वेपर में जाएगा, वेपर्स में, या इसी को स्टीम भी बोलते हैं, स्टीम, ठीक है। अब आप जरा देखें तो स्टीम का फॉर्मूला भी क्या है? H2O ही है। अब आप देखें हमने क्या किया कि लिक्विड को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है ना, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हमने क्या किया? कन्वर्ट किया। अगेन एक चीज याद रखिएगा, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, वेपर से हम दोबारा लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं, सिमिलरली आइस से दोबारा से लिक्विड स्टेट में वापस जा सकते हैं। तो इसके लिए फिर आपको फिनोमेना रिवर्स करना पड़ेगा। ऊपर वाली केस में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कूलिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे कूलिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जरा देखें तो इसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेम, ठीक है, सेम केमिकल कंपोजिशन है, इसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होगा केमिकली, लेकिन फिजिकली क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं फेज ट्रांजिशन। अच्छा, एक नोट की शक्ल में आपने इस पॉइंट को याद रखनी है बेटा, नोट की शक्ल में मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसकी एलिब्रेशन थोड़ा सा आगे जाके हम करेंगे मजीद डिटेल में, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। पहली बात तो ये है बेटा कि ड्यूरिंग change in state of matter या इसी को हमने क्या कहा? फेज ट्रांजिशन, ठीक है। क्या होगा बेटा? द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, द टेम्परेचर remain
कांस्टेंट टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बेटा, दो एनर्जी इज स्टिल बीइंग एडिड और रिमूव। देखिए जब भी कोई स्टेट चेंज होता है ना बेटा, तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल वाटर जो है, अगर आप वाटर को हीट करते हैं, मैं एक चीज आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम कि ये क्या है, एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल लिक्विड वाटर लिया हुआ है, और इस लिक्विड वाटर को हमने क्या किया बेटा, हमने इसको हीट किया। फॉर एग्जांपल ये देखिए, लेट सपोज कि ये वाटर है बेटा, पहले वाटर, लेट अज्यूम पहले वाटर का टेम्परेचर कितना था, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सी था, रूम टेम्परेचर था। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, पानी का टेम्परेचर क्या होता गया बेटा, बढ़ता गया। ये 50 हो गए, 50 हो गए, ये फॉर एग्जांपल 80 हो गया फॉर एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल ये हो गया 100। अब ये बात हो रही है 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब आपने हीट किया, देखिए जो ही पानी का टेम्परेचर 100 होगा ना, ठीक है, 100 होगा, पानी क्या करेगा, वाटर करेगा बॉयल। जब पानी बॉयल करेगा ना बेटा, तो इस पानी का टेम्परेचर मजीद चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है, देखिए जो ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट जो ही आएगा, बॉइलिंग पॉइंट अचीव होने के बाद, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सी था, मजीद टेम्परेचर जो है इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा और डिक्रीज भी नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। हालांकि हीटिंग तो कंटिन्यू है ना, हीटिंग यहां से अभी हम कंटिन्यू रखा हुआ है, लेकिन पानी का टेम्परेचर जो है मजीद चेंज नहीं होता, ठीक है। अब यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इसके अंदर मजीद एनर्जी दे रहा हो, तब भी जो है आपके जो सब्सटेंस का जब फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो जो मजीद हीट इसको मिल रही है वो कहाँ चला जाता है, तो मैं अभी यहाँ पे शॉर्टली आपको बता दूंगा, लेकिन आगे थोड़ा सा जाके हम इसको डिटेल बताएंगे। देखिए आपको पता है कि जब बॉइलिंग होती है ना बेटा, किसी भी लिक्विड की या पानी का बॉइलिंग जब शुरू हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि नीचे से बबल्स जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। दीज आर बेसिकली गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर, मतलब ये वेपर्स है। इसका आसान अल्फाज में आपको कहूं तो जो एक्स्ट्रा हीट मिल रही होती है ना बेटा, वो फेज ट्रांजिशन में यूज होता है। किसमें यूज होता है, फेज ट्रांजिशन में यूज होता है, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहां से आगे डिटेल में एक और चीजें हैं, कुछ रीजंस है कि व्हाई फेज ट्रांजिशन क्यों होता है और किस वजह से होता है। एक तो काइनेटिक पार्टिकल थियरी है, और दूसरा इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। ये थोड़ा दो टॉपिक है, उसको मैं अलग से आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। आज हमने ब्रीफ सा देखा कि फेज ट्रांजिशन क्या होती है, और कौन कौन से फिनोमेना यहाँ पे इन्वॉल्व है, और मैटर क्या होती है, और सॉलिड लिक्विड एंड गैस को प्रिसाइसली और ब्रीफली हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ ना आई हो, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह वहां पे मैं आपको आंसर करूंगा। और यहाँ पे अपना लेक्चर हम स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।